महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग योग क्या है? इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे कि जैसे कि आज के टाइम में समझा जाता है योग एक एक्सरसाइज का एक डिफरेंट वे ऐसे समझा जाता है कि जब जहाँ आसनास होते हैं वो योग है। जहाँ पे नॉर्मल एक्सरसाइज हो रहे हैं, डायनेमिक एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो वो एक एक्सरसाइज करने का डिफरेंट वे है। कुछ जिमिंग है, ये योग है जहाँ पे आसन होते हैं। तो आज के टाइम में योग को क्या समझा जाता है? एक एक्सरसाइज करने का एक दूसरा तरीका, एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ एक्सरसाइज ऐसा समझा जाता है। बट योग क्या है? योग अपने आप में क्या है? आसन उसका एक जस्ट एक पार्ट है, वो कंप्लीट योग नहीं है। इसको हम समझेंगे महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग। वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फिलोसफी, जो उनका योग दर्शन है महर्षि पतंजलि का, वो है वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फिलोसफी रिलेटेड टू द सांख्य फिलोसफी। जैसे कि हम स्टार्टिंग से उसके बारे में डिस्कस करते चले जा रहे हैं कि सांख्य फिलोसफी से काफ़ी कुछ सिमिलर फिलोसफी है ये। एंड द महर्षि पतंजलि वाज द फाउंडर ऑफ योग फिलोसफी। महर्षि पतंजलि ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने कौन सा टेक्स्ट लिखा जिसमें कि हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इसके रिगार्डिंग? वो है योग सूत्र। योग सूत्र रिटन बाय महर्षि पतंजलि। द मेन योग सूत्र आर 8 in numbers. They are also known as 8 limbs of पतंजल अष्टांग योग। मतलब 8 पार्ट में उन्होंने लिखा था और उन अलग अलग पार्ट में योग के 8 लिम्स के बारे में, अंगों के बारे में जानकारी थी। इसलिए उनके जो बुक है, जो योग सूत्र है, उसको 8 पार्ट में बांटा गया है और उसको बोला गया है अष्टांग योग। Nowadays yoga is considered as an exercise, but it is more than just an exercise. This is क्या है? ये beyond the postures, आसनों से कहीं बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम आसन कंसिडर करके चलते हैं कि अगर कोई आसन कर रहा है मतलब वो योग कर रहा है। वो योग का केवल और एक पार्ट है। और उनके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन देखी जाए, महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन की बात की जाए, तो उन्होंने क्या बताया है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। उन्होंने योग को कैसे डिफाइन किया है कि चित्त की वृत्तियां जो होती हैं उनका निरोध करना, मतलब उन पे कंप्लीटली उनसे छुटकारा पा जाना, उसको उन्होंने कहा है योग। तो उनके अकॉर्डिंग वृत्तियां क्या है और चित्त क्या है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग क्यों कहा है? चित्त में ऐसा क्या है जो उसमें वृत्तियां नहीं आनी चाहिए, और वृत्तियां क्या होती हैं, वो हमारे लिए क्यों खराब है? तो द चित्त इज द बैकग्राउंड ऑफ माइंड। हमारे माइंड का बैकग्राउंड जिसमें हमेशा कोई ना कोई विचार चलते रहता है, वो कहलाता है चित्त। इट इज लाइक अ लेक। इट इज लाइक अ लेक ऑन विच राइज एंड फॉल्स वेव्स, जिसमें हमेशा ऐसे वेव्स, ऐसा पानी, नदी का पानी समझ लीजिए फॉर एग्जांपल। नदी के पानी में हमेशा वेव्स आते रहते हैं। समुद्र के पानी में वेव्स आपने देखे होंगे, जब आप सी बीच पे खड़े होते हो तो आपने देखा होगा अपने पास आती हुई लहरें, वेव्स, है ना? तो वो सी वाटर अगर कंप्लीटली ऐसे शांत हो तो उसको हम चित्त कंसीडर कर सकते हैं, अपना चित्त शांत है। लेकिन जैसे ही उसमें कुछ विचार, कुछ उथल-पुथल होती है, तो वो वेव्स की तरह रिएक्ट करता है। हमारे मन में क्या होता है, जब विचार होते हैं ना, तो हमारा मन में उथल-पुथल मची होती है कि बहुत से विचार होते हैं और हमारा माइंड किस में बिज़ी होता है? उन विचारों पे कुछ सॉल्यूशन निकाल रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है, किसी चिंता में होता है या कुछ खुशी मना रहे होते हैं, कुछ मन ही मन कुछ खुश हो रहे हैं, लेकिन मन में विचार चलते हैं, तभी ये सारी अवस्थाएँ होती हैं। अगर कोई विचार ही ना हो, अगर किसी तरह का कोई विचार ही ना हो, तो क्या होगा? हमारा मन वो शांत पानी की तरह, सी वाटर की तरह पूरी तरह से शांत और रिलैक्स रहेगा। बट क्या ऐसे होता है कभी कि हमारा मन एकदम शांत रहे, या जो समुद्र है उसमें कभी उथल-पुथल, उसमें वेव्स ना आए, ऐसे होता है क्या? नहीं होता, जनरली नहीं होता। कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम देखते हैं शांत है, बट जैसे ही कोई बात, कोई नया नया कोई चर्चा, कोई डिस्कशन, कोई नई चीज़ हमारे लाइफ में हुई, तो फिर से वो वेव्स आने और जाने लगती हैं। तो ये जो वेव्स है ना, इनको बोला गया है वृत्तियाँ, जो कि आती ही हैं, आएँगी ही वृत्तियाँ। चित्त है तो वृत्तियाँ रहेंगी। तो इन वृत्तियों का निरोध ही योग कहा गया है, मतलब उन वेव्स से कंप्लीटली छुटकारा, ठीक है?
तो ये वेव्स कौन सी हैं? थॉट वेव्स, हमारे मन के विचार, उनको कहा गया है थॉट वेव्स। थॉट वेव्स को ही विचार और उन्हीं को वृत्तियां कहा गया है। देयर अब ये होती कितने टाइप की हैं? कितने टाइप की वृत्तियां हैं जिनसे हमको छुटकारे की कंप्लीटली निजात पाने की ज़रूरत है। There are 5 types of thought waves, some of which are painful and some of which are not. मतलब जितने भी टाइप के मन में हमारे विचार आते हैं उनको 5 टाइप के बताया गया है। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा। तो उन्होंने ये क्यों कहा है कि विचार पेनफुल भी हो सकते हैं और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पेनफुल ही हो, हमेशा खुशी देने वाले भी हो सकते हैं, पर दोनों को ही वृत्ति कहा है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो पेनफुल है उनको तो हम वृत्ति कह सकते हैं हमारे हिसाब से। हमारी जो सोच है, हम क्या सोचते हैं, ये खराब विचारों से ही हमको छुटकारा पाने की ज़रूरत है, बट जो अच्छा विचार है उसकी क्या ज़रूरत है। बट महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो अच्छे विचार हैं उनसे भी हमको उनसे भी हमको वो भी हमारे माइंड में नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अच्छे विचार हमको कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से अटैच करते हैं और वो अटैचमेंट अल्टीमेटली किस चीज़ से होता है? इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, इसलिए इनसे भी छुटकारा पाने की ज़रूरत है। तो उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या हुई? योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का कंप्लीट निरोध इज़ योग। तो ये इस स्टेज को अचीव करने के लिए उन्होंने अष्टांग योगा का मार्ग बताया, जिसमें कौन-कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके बिना हम चित्त की वृत्तियों का कंप्लीट निरोध नहीं कर सकते। जो वृत्तियाँ नहीं रुक सकती वो आएँगी ही और हम कहीं न कहीं दुःख में रहेंगे, है ना? दुःख का कारण वही है, चाहे वो विचार अच्छे हों, चाहे वो विचार खराब हो, बट कहीं न कहीं अच्छे विचार भी अपने आप में दुःख का कारण होते हैं, है ना? अब रही वृत्तियों की बात, कि इस तरह से उन्होंने बताया कि वृत्तियों का निरोध योग है। तो वृत्तियाँ कितने तरह की हैं? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, मतलब क्लिष्ट और अक्लिष्ट। द 5 काइंड ऑफ थॉट वेव्स आर, जो पांचों टाइप की वृत्तियां हैं उनको बताया है। और ये पांचों टाइप की वृत्तियां 2 टाइप की होती हैं, अच्छी और बुरी। मतलब 5 तो हैं, पर 5 अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। क्यों? अगर पेनफुल है तो खराब है हमारे लिए, लेकिन अगर उनमें कोई पेन नहीं, खुशी का है, कुछ विचार हमारे मन में जो थॉट आया ना, वो हमको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, तो वो अच्छा भी है, लेकिन है फिर भी वो वृत्ति ही। मतलब अच्छी और खराब दोनों को ही वृत्ति बताया गया है। अब जो 5 टाइप्स हैं वो कौन से हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इनको क्या बोला गया है? करेक्ट नॉलेज, और दूसरा बोल सकते हैं रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, मतलब खुद का सेल्फ प्रॉपर नॉलेज ना होना। विकल्प मतलब कल्पना करके जो हम दुखी होते हैं। चौथा है निद्रा, निद्रा को भी एक वृत्ति बताया गया है, कैसे वो हम समझेंगे बाद में। पांचवा है स्मृति, या जिसको हम मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो ये 5 टाइप की वृत्तियों का उन्होंने के बारे में बताया कि इन पांचों टाइप की वृत्तियों से हमको कंप्लीट छुटकारा चाहिए। अगर नहीं मिल पाता है तो हम दुख भोगते रहते हैं और हम योग की जो लास्ट स्टेज है, मतलब समाधि, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो हमको प्रैक्टिस करनी होती है अपने अष्टांग योगा के थ्रू कि हम इन पांचों वृत्तियों से छुटकारा पाएँ। तो पहली कौन-सी है? प्रमाण, दूसरी विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और पाँचवा स्मृति।